बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ की दुनिया में खुश आमदीद। आपके साथ छोटी छोटी तस्बीहात, छोटे छोटे वज़ाइफ और बहुत ही बरकत वाली और ताकतवर पावरफुल दुआएं आपके साथ लेकर हाजिर होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रजब के महीने के हवाले से नफिल नमाज शब मेराज, क्योंकि शब मेराज अभी करीब है और मेराज का वाक़या आप सबको मालूम है, सबकी नॉलेज में है कि शब मेराज पे क्या हुआ था। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक। अगर ये बात किसी इंसान की तरफ से मंसूब होती तो और थी, अगर ये फ़ेल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो बात और थी कि मैं आया नहीं लाया गया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए नहीं बल्कि ले जाए गए थे, और ले जाने वाले वो ज़ात हैं, वो पाक हैं, वो पाक है हर नफ्स से, हर ऐब से, हर कोताही से। वो मुनज़्ज़ह है, आला है, अरफा है, बालातर है। लिहाजा इसकी कुदरत से ये हरगिज़ नहीं कि वो अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक ले जाए और फिर वापस ले आए और फिर मस्जिदुल हराम पहुंचा दें। और बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि वुज़ू का पानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो अभी बह ही रहा था, और दरवाज़े पर जो कुंडी खड़क रही थी, जो लटकी थी कुंडी, जो हिल रही थी हवा से, तो वो कुंडी भी अभी हिल ही रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की कुंडी हिल रही थी। तो मालूम हुआ कि जैसे वक्त गुजरा ही नहीं, तो वक्त जैसे गुजरा ही नहीं। और देखें मैं इस काबिल नहीं कि मैं इस पूरे वाक़े को आपकी नज़र करूं अभी, और ये बहुत बाबरकत किस्सा है। और आपने हमारे तमाम आलिम दीन, उलमाए कराम, और फिर हमारी जो अपनी दीनी किताबें हैं, हमारे बच्चों की जो उनके कहना चाहिए कि उनके निसाब में जितनी भी दीनियाती किताबें हैं उनसे आपको शब मेराज का वाक़या मालूम होता है कि किस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक लेके गए, और वो ले जाने वाली जो ज़ात थी वो पाक ज़ात वो थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से लेके गए मस्जिद अक्सा तक, तब उन्होंने आपसे कहा था कि आपके क़ल्ब को धोएंगे। तो जब आपके क़ल्ब को निकाला और फिर उसे आबे ज़मज़म से धोया, उसको गुस्ल दिया। और ये बहुत ही इतना ज़बरदस्त क़िस्सा है कि अगर आप इसको पढ़ें तो कहीं आप इसकी गहराई में जाके कहीं डूब जाएंगे, और किस तरह आपका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज का था। और वहाँ जाके आपने जो हमें तोहफ़तन हमारे लिए लेकर आए थे, आपने नमाज़ें हमारे लिए नमाज़ें बख्शवाई थी, और कितनी सारी नमाज़ें थी और कम करा के वो कितनी कम हो गई, और फिर भी वो 5 नमाज़ें हैं। लेकिन फिर भी हम जैसे गुनहगारों को देखें तो कि आजकल के दौर में इंसान इतना मसरूफ़ है कि उसे नमाज का टाइम नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें आपको सबको तौफीक दे कि हम अपने फ़राइज़ को अच्छे से अदा कर सकें। तो अभी ये बरकत महीने में अभी शब मेराज 27वीं शब आपको मिलने वाली है, और हम नहीं चाहते कि ये आपसे पढ़ने में दुआएं कोई भी चीज़ मिस हो। अगर आपके पास इस तरह के मजमूए वज़ाइफ हैं तो उनमें ज़रूर आपके पास ये दुआएं लिखी होंगी, और कौन सी नफिल नमाज़ें अदा करनी है, कौन सी दुआएं पढ़नी है। तो थोड़ा सा कुछ मैं आपके सामने मेंशन कर रही हूँ, अगर आपकी नॉलेज में अभी तक नहीं है तो आप इसको देख लीजिए। नफिल नमाज शब मेराज की है। माह रजब की 27वीं शब को 12 रकात नमाज 3 सलाम से पढ़नी है। पहली 4 रकात में आप सूरह फातिहा के बाद सूरह क़दर 3-3 मरतबा हर रकात में बाद पढ़ेंगे, यानी 4 रकात की आप नियत बांधेंगे और सूरह फातिहा के बाद सूरह क़दर जो है वो 3-3 बार हर रकात में पढ़ेंगे, और फिर सलाम के बाद 70 मरतबा बैठकर ये दुआ पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये आपने 70 मरतबा पढ़नी है, यहाँ मेंशन कर दिया उन्होंने। अच्छा, दूसरी 4 रकात में जब आप पढ़ेंगे
तो सूरह फातिहा के बाद सूरह नसर 3-3 मरतबा हर रकात में बाद सलाम के, फिर बैठकर 70 मरतबा सलाम फेरने के बाद दोबारा आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। यहाँ तक ये आपकी 4 रकातें ये हो गई, 4 रकातें ये हो गई। एक 4 रकातों में सूरह फातिहा के बाद आप 3-3 बार सूरह कदर पढ़ रहे हैं और 70 बार ये दुआ पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी 4 रकात की नियत बांधने के बाद सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा आप सूरह नसर पढ़ेंगे और 70 मरतबा बैठकर ये दुआ पढ़ेंगे। तीसरी 4 रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह इखलास 3-3 मरतबा हर रकत में बाद सलाम के बैठकर 70 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ें, फिर परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला जो हाजत होगी वो अल्लाह ताला से कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। माह रजब की 27 तारीख के बाद नमाज ज़ोहर 4 रकात नमाज एक सलाम से पढ़नी है और पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 मरतबा, दूसरी सूरत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 दफ़ा, तीसरी में सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक 3 मरतबा और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह नास 3 दफ़ा पढ़ेंगे। बाद सलाम के दुरूद पाक 100 बार पढ़ेंगे, एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ेंगे। ये नमाज हर मुराद के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अफजल है। ये बहुत बरकत और अफजल वाली नमाज है। ज़ोहर की नमाज के बाद आपने ये 27वें शब के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद ये पढ़नी है। अगर आपको कोई हाजत है, कोई आपको अपनी मुराद पूरी करवानी है तो आप इस नमाज को अदा कीजिए। आखिरी माह रजब में 10 रकातें 5 सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरह अलहम के बाद सूरह काफिरून 3 बार और उसके बाद फिर सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और फिर नमाज के हाथ उठाएं और ये दुआ मुक़द्दसा पढ़ें। देखें ये दुआ यहाँ लिखी हुई है पूरी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि ताहिरीन वला हौला। और ये मैं आपको पेज पढ़ रही हूँ, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फिर मांग तो अपने रब से हाजत अपनी कबूल की जाएगी। यानी ये आपने दुआ पढ़ने के बाद जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे, ये नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। और आपने ये इन नमाज़ों का 27वें शब को, शब मेराज की रात को और ज़ुहर के वक्त इनका एहतमाम ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने कोई अपनी मुराद पानी है, अल्लाह के आगे आपने कोई अपनी मुराद रखनी है तो अल्लाह के सामने रखिए, अल्लाह से मांगिए, किसी के सामने ना झुकिए, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकिए और अल्लाह से ही मांगिए। अल्लाह ही देने वाला है, बड़ा रहमान और रहीम है और आपकी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमें बख्शने वाला। अगर अपनी बख्शिश करानी है तो अल्लाह से अपनी बात कीजिए, अपनी गुजारिशात सारी अल्लाह के सामने रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बहुत सी अच्छी तस्बीहात और वज़ाइफ में आपके साथ मिलते हैं। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।